फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 15 से 27 तक। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ वह रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में भी, जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए। उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, उसका एक डींग मारने वाला मुंह था, और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सिंह संतों से युद्ध कर रहा था, और वायुवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों के राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उसके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी पर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे, इस्राएल प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्या। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के याजक प्रभु को धन्य कहें, प्रभु के सेवक प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्या। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो।
उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। धर्मियों की आत्माएं प्रभु को धन्य कहें, भक्तजन और दीन हृदय प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तू इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। भले ही मेरे सामने युद्ध छिड़ जाए, लेकिन मेरा भरोसा बना रहता है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। और जो मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, वह ठोकर खाने पर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थाम लेगा। प्रभु ही हमारा शक्तिशाली ईश्वर और सभी देवताओं में महान अधिपति है। वे पृथ्वी की गहराई को अपने हाथों से संभाल, समुद्र और पृथ्वी, जल और स्थल सब उसके बनाए हुए हैं और सब उसी में है। ईश्वर ही सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत और लक्ष्य है।
आज के पहले पाठ में दानियल ने जिस दृश्य को समझाया, जिस राजाओं के बारे में उसने बताया, वह यह है कि राजा दाऊद से लेकर जितने भी अंतिम राजा हुए, किसी न किसी अपने कमजोरी और पापों के कारण ईश्वर के मार्ग से भटक गए। दाऊद ने तो पश्चाताप किया, लेकिन इनकी संतानें जो राजा हुए ईश्वर के मार्ग से भटक गए और इस प्रकार उसका पतन हुआ। लेकिन ईश्वर ने अपने ही लोगों में जन्म लेकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और पाप का जो बोझ हम पर लदा हुआ था अपने ऊपर ले करके हमें हमारे बोझ को हल्का किया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही प्रभु हमारे साथ है और उसी प्रभु के द्वारा हमारा सृष्टि हुआ है। पूरे संसार में जो कुछ है वह सभी प्रभु की महिमा गाती है। आज दुनिया क्या चीज में खो गया है? शराब और नशे में खो गया है, आयाशी और भोग विलास में खो गया है, पदवी और अपने आप में खो गया है। वह संसार के चिंताओं में ही सदा फंसे रहते हैं। इसलिए अचानक बाढ़ आता है, अचानक बीमारियां आती है, अचानक महामारियां आती है, अचानक पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के आतंकित करने वाले चिन्ह उत्पन्न होते हैं। वो सब प्रभु का बनाया हुआ है। आज मनुष्य उसके सामने पस्त है। यही कारण है कि यीशु ने कहा, सावधान रहो, भोग विलास, नशे और संसार के चिंताओं में अपने मन को कुंठित ना करो, क्योंकि हम नहीं जानते वह दिन कब आएगा। इसलिए सावधान रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि इस पाप और बुराई में न फंसो। आज मनुष्य जो चिंतित और दुखी है, इसी संसार की चिंता के लिए। ईश्वर ने सब चीजों को सुंदर बनाया और सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। दुनिया के सभी चीजें जो सृष्टि की गई है हमारी भलाई के लिए है। लेकिन यदि हम बनाई हुई चीज को ही बिगाड़ते हैं, वह अपना रूप दिखाता है। आज मनुष्य जिस तरह से विकसित हो रहा है, उसमें
स्वार्थ और लालच की बू है। आज भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट को ही ईश्वर का लक्ष्य मान लिया है। अधिक से अधिक कमाना, चाहे भ्रष्ट से हो या कुकर्म से हो, लेकिन हमें बढ़ना है। आज की दुनिया इसी में फंसा है, लेकिन इसमें से कोई भी चीज हमारी आत्मा को छू नहीं सकता है। ईश्वर के रहस्य को बता नहीं सकता है। ईश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है। यीशु ने वादा किया है कि मैं अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। यीशु उन्हीं शक्ति के साथ हमारे अंदर में निवास करते हैं, लेकिन हम उनको अपने अंदर से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इसी संसार के चीजों में संलिप्त है। हम इसी में हमारा मन कुंठित हो जाता है और इसी की चिंता करते करते हम मिट्टी के गाल में चले जाते हैं। इस दुनिया से हम क्या लेकर जाते हैं? हम केवल बुराई ही लेकर जाते हैं और बुराई और भलाई के अनुरूप हमारा न्याय किया जाएगा। हमारा न्यायाधीश आज के संसार के जैसे नहीं है, वह ईश्वर है। वह सबों का न्याय करेगा, लेकिन जब न्याय करने आएगा तो क्या हम सामर्थ्य के साथ उनके सामने खड़े हो सकेंगे? यीशु चाहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ हम उनके सामने खड़े रहे और अनंत जीवन के सहभागी बने। इसके लिए जरूरत है कि ईश्वर को अपने जीवन में आत्मसात करे और उनके इच्छाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करे और एक दूसरे के जीवन को अर्पित करे, सेवा में अर्पित करे, ईमानदारी में अर्पित करे। हम भी ईश्वर को देना सीखे, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन का सब कुछ है, प्रेरणा स्रोत है, लक्ष्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में निवास करता है। तू ही हमारा जीवन और भाग्य है। तू ही हमारा सिर ऊंचा करता है। हे प्रभु, हम तुझे ऊंचे स्वर में पुकारते हैं, क्योंकि हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुनता है। हे प्रभु, तुझी को मैं पुकारूं, तुझी को अपनाऊं और तुझी से जो निर्धारित योजना मेरे लिए बनाई है उसी के जैसे जीवन यापन करूं। अपने लिए नहीं, एक दूसरे को अपना जीवन अर्पित कर सकूं। जय यीशु।
यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।